अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और इस डील से भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ के भाग जाना चाहिए, किसी बहादुर आदमी को बैठने दो कुर्सी पे। सड़कों पे ये उतरने से इस मामले में न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा न्यायालय से, कानूनी प्रक्रिया से। उसमें पार्टी ने और अखिलेश यादव जी ने पूरी मदद, वो सड़क पे बताने की बात नहीं है, वो फिर बात छोटी हो जाती है। वो उनके परिवार से पूछिए और उनसे पूछिए कि पार्टी कितना क्या कर रही है और अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल थोड़ा, आजम खां हमारे सम्मानित नेता हैं। आजम खां समाजवादी पार्टी का एक शजर हैं जिसकी छाया में समाजवादी पार्टी है आज भी। कोर्ट से क्या उम्मीद है? लोग तो कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, देर लगती है लेकिन न्याय मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट्स हैं जो कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है, जजों को पता नहीं कौन कह रहे हैं। हमें देश के न्यायालय पर, देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। एक जज खराब हो सकता है, दो खराब हो सकते हैं, पूरी न्याय व्यवस्था खराब नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। और केवल आजम खां साहब बरी नहीं होंगे, आजम खां साहब को फंसाने वाले लोग भी जेल जाएंगे, ये भी तय है। लिख लो आप ये मेरी बात, वो लोग जेल जाएंगे एक दिन। जैसे संभल में सीजीएम का ट्रांसफर हुआ, क्या लग रहा है उस तरीके से? और हाई कोर्ट ने भी कहा कि जजों पे अफसर दबाव बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, न्याय की सरकारों से न्याय की कोई उम्मीद बची नहीं है, किसी को भी नहीं बची है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ अल्पसंख्यक निशाने पे हैं, खासतौर से मुस्लिम निशाने पे हैं, वहाँ दलित निशाने पे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग निशाने पे हैं, और इनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन सरकारें अब ये जाने वाली हैं, इनका टेन्योर पूरा हो चुका है। लेकिन सरकार खुद कह रही है हमें निशाना बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो ये बहुत शर्म की बात है, उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, वो देश का अपमान कर रहे हैं। अगर भारत, दुनिया के सबसे बड़े देश भारत का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ के भाग जाना चाहिए, किसी बहादुर आदमी को बैठने दो कुर्सी पे, जो डरता ना हो। स्पीकर ने अगर प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बैठते हुए भी खतरा है, तो ये 142 करोड़ लोगों के लिए शर्म की बात है। सदन में भी घेर लिया विपक्ष ने, ये कह रहे सर में काटने की बात की है, दांत से काटने की कह रहे हैं कि सदन में आए मोदी जी को दांत से काट हमला हो जाता दांत। बहुत सुंदर है मोदी जी, इसीलिए जो है। देखिए, आप एक बात समझ लो अच्छी तरह, अगर आप इस पर अध्ययन करना चाहो तो अध्ययन भी करो कि जो जितना बड़ा जुल्मी होता, अत्याचारी होता है, उतना ही बड़ा कायर और डरपोक होता है। तानाशाह हमेशा डरता है, और जो व्यक्ति कानून में, संविधान में विश्वास करने वाला, लोकतंत्र में विश्वास करने वाला हो, वो कभी डरेगा नहीं, वो सड़क पे अकेला भी चल देगा, क्योंकि उसे जनता के ऊपर विश्वास होता है। जो ट्रेड डील हुई है सर, ये कैसे समझाएंगे देश को? किसान कह रहा है अब हम सड़कों पे आएंगे। मास्टर स्ट्रोक मार दिया मोदी जी ने। मास्टर स्ट्रोक मार दिया अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और इस डील से भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अमेरिकी सरकार किसानों को इतनी सब्सिडी देती है कि वो फ्री में भी अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, और हमारे किसान उनका कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। कि इसमें सरकार को बैलेंस बनाने की जरूरत है, और यूजीसी को जो एक भ्रम फैला है कि ये सामान्य वर्गों के खिलाफ है कानून, उनका भ्रम दूर करें। कायदे में वैसे मैंने पढ़ा है, वो पूरी गाइडलाइन पढ़ी है, उसमें किसी जाति के खिलाफ कुछ भी नहीं है, और वो केवल जाति के आधार पर नहीं है, वो विकलांगों के लिए भी है, वो छात्राओं के लिए भी है, वो रंग के आधार पर भी है, भाषा के आधार पर भी है, क्षेत्र के आधार पर भी है। भट्टी जी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि समाज में बंटवारा हो जाएगा अगर ये कानून जो है यूजीसी अगर लागू हो। कोर्ट ने ये टिप्पणी करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है, उन्होंने स्टे किया और ये कहा इस पर पुनर्विचार करें और नियमों को ठीक करें। तो हम भी इस बात के समर्थन में है कि नियमों को ऐसा बनाया जाना चाहिए किसी के साथ अन्याय ना हो। ठीक, अखिलेश जी ने भी यही कहा, बिल्कुल इसी तरह। हाँ, मिला जुला। लेकिन जो लोग सड़कों पे, जो छात्र सड़कों पे हैं, वो कुछ लोग उन्हें भड़का रहे हैं, वो नासमझी के कारण सड़कों पे है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिहार में के मुख्यमंत्री की नीयत खराब है, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत घृणा के कारण, व्यक्तिगत रंजिश के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हाँ, कानून का उल्लंघन करके, कानून का दुरुपयोग करके आजम खां साहब को जेल में डाला गया है। तो क्या लगता है सर, ये कोई साजिश के है? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल षड्यंत्र है। पहले डीएम, देखिए रामपुर के डीएम और एसएसपी ने मना कर दिया था हम फर्जी मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, तो डीएम एसएसपी दोनों हटाए गए, और फिर ऐसे डीएम एसएसपी लाए गए कि जो खुद जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जो वो था, क्या नाम, अजयपाल शर्मा जो एसएसपी था, वो उस खिलाफ खुद मुकदमा है।
उस पर रिश्वत के आरोप लगे हैं। 2027 की फिर क्या तैयारी है आपकी? 2027 के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है और हम बीजेपी को हराएंगे, बहुत अच्छे बहुमत सरकार बनेगी। कैसे देख रहे हैं पार्टी की एसआईआर कैसे देख रहे हैं? 1 करोड़ से ज्यादा कह रहे हैं कि वोट कट चुकी है। SIR में भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करना चाहती है और विपक्ष के वोट काटना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने सजग हैं कि उन्होंने इन्हें की साजिश चलने नहीं दी। तो ममता जिस तरीके से कोर्ट में ममता लड़ रही है उस हिसाब से अखिलेश जी लड़ते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो लगातार समाज उनकी समस्याएं अलग हैं, हमारी समस्याएं अलग हैं। हमने यहाँ कोई घपला होने ही नहीं दिया। वहाँ पे सरकार जानबूझ कर घपला कर रही है, इसलिए वो कोर्ट गई हैं। आप कह रहे हैं कि वर्कर्स जो है वो डटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर जा जाके ठीक काम किया, अपने लोगों के फार्म भरवाए, हमारे सब लोगों के फार्म भर गए, तो हम क्यों कोर्ट जाएं? मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुसलमानों को गोली मारो, मुसलमान को कह रहे हैं कि परेशान करो। जो असम के मुख्यमंत्री का, असम के मुख्यमंत्री तो अगर इस देश में न्याय व्यवस्था की कोई है तो असम के मुख्यमंत्री अब तक जेल में होने चाहिए थे। कह रहे हैं सारी बातें कानून के खिलाफ कह रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को, जैसे सुप्रीम कोर्ट आजकल स्वतः संज्ञान ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने UGC पे स्वतः संज्ञान लिया, तो इन्हें इस पे स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको जेल में डालना चाहिए। कोई आदमी ऐसे किस तरह नागरिकों को लड़ा सकता है? वो कह रहा मियाँ मुसलमानों को परेशान करो, उनके रिक्शा 5 रुपए मांगे उसे 4 रुपए दो, इनके साथ बदतमीजी करो। एक मुख्यमंत्री कैसे ऐसा कह सकता है? जो भी कार्यकर्ता अंदर है, आप सभी से बार-बार निवेदन किया जा रहा है, बात कर रहे हैं उनकी पार्टी का नेता जंतर मंतर परिसर को शांतिपूर्वक खाली करके आपको जो समय दिया ये इनके भारतीय जनता पार्टी RSS के रावण की तरह कई मुंह हैं। रावण के 10 सिर हैं। ये एक मुंह से कुछ कहते हैं, दूसरे से कुछ कहते हैं, तीसरे से कुछ कहते हैं। सर, उन पर जमीनें हड़पने की जो तमाम छोड़ो ना, अरे हटो यार भाई। FIR की सीक्वेंस ही देख लें और वो तरीका देख लें कैसे कैसे दर्ज हुई है, तो आपको लग जाएगा कि वो सब फर्जी है। उसमें 4.25 बीघे जमीन है, उसमें 27 दावेदार हैं, वो उनके पैसे देने को तैयार हैं, जमीन देने को तैयार उस समय भी थे। उनका यही पता, प्रशासन ये नहीं बता पाया जमीन कहाँ है। कब्जा दिया गया था, 2019 में केस हुआ है, 13 साल बाद क्यों केस हुआ है, और 27 लोगों ने एक एक मिनट के बाद FIR लिखाई है, तो वो सब षड्यंत्र है, वो साफ जाहिर होता है, उससे ही पता चल जाता है कि फर्जी है। आजम खान की थोड़ी नाराजगी अखिलेश यादव से भी देखी जाती है। वो जब रिहा होकर आए थे बाहर जेल पर, तब उन्होंने थोड़ी नाराजगी अखिलेश यादव से भी दिखाई थी। घर परिवार में नाराजगी भी होती है, शिकायतें भी होती है, इसमें क्या है, वो हमारे बड़े हैं, नाराजगी कर सकते हैं, उन्हें अधिकार है। क्यों अखिलेश यादव का साथ नहीं दे रहे? अखिलेश यादव जी पूरी तरह साथ। अखिलेश यादव जी कहाँ अलग दिखाई दी आपको? पूरी तरह साथ। मुझे आज खुद अखिलेश जी ने भेजा है, उससे कहा कि आप पहुंच जाओ, अलग नहीं है, पूरी पार्टी उनके साथ है, आजम साहब के साथ। ठीक है।